ना जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। हमने कह दिया जो कहना था, बुलाओ या ना बुलाओ, हम बहुत आज़ाद ख्याल के आदमी हैं। और देखा जब हम यहाँ बैठे स्टेज पर तो मौलाना साहब को अपनी तकरीर 10-5 मिनट के लिए रोकना पड़ी, लोग भरने लगे। अभी तक मौलाना हमसे पहले जो बोल रहे थे शायद लैला मजनू की कहानी सुना रहे थे, वो कुरान हदीस नहीं थी। कुरान हदीस तो मौलाना जर्जीस सुनाने आए थे। जर्जीस साहब आए, मजमा भर गया। नहीं थे तब तक कहाँ थे सब मालूम है। कुतियां घूम रही थी, कुत्ते पीछा कर रहे थे। जाओ कह दिया हमने, तुम्हें जो बुरा लगता है लगता रहे, मेरे बाप का कुछ नहीं जा रहा है। मुझे तो बाल ठाकरे के खिलाफ भी बोला तो मेरे बाप का कुछ नहीं गया। और क्या जाएगा, कोई आसमान से टपकता हुआ कोई फरिश्ता थोड़ी था बाल ठाकरे। उसने हमारे नबी को गाली दी थी। उसने कहा था मोहम्मद अय्याश था, मक्कार था, 11-11 औरतें रखता था। तो हमने कह दिया था जवाब में, 11 बीवी रखने वाला अगर मक्कार और अय्याश था तो कृष्ण जी 16,108 रखे थे, वो क्या थे। उसने फिर तकरीर में कहा था अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो हरा रंग बंद कर दूंगा। हरा रंग मुसलमानों का रंग है, इस्लामी रंग है, मैं हरा रंग बंद कर दूंगा। हर जगह लाल रंग के झंडे को, केसरिया रंग के झंडे को लागू कर दूंगा। मैंने उसके जवाब में कहा था ठाकुरे जी, लाल रंग से इतना प्यार, हरे रंग से इतनी नफरत, ये नफरत करना छोड़ दो, क्योंकि हरे रंग की सब्जियां खा खा कर तुम जिंदा हो, लाल रंग की चीज़ तुम्हें नसीब नहीं होती है। सिर्फ टमाटर खाते हो बस, और गाजर और चुकंदर, कितना खाओगे। लाल रंग की चीज़ वो है जो हमारे बिहार और बंगाल में खाई जाती है। हमने कहा वो खाना शुरू, मैं तो नाम लिया था, यहाँ नाम नहीं लूँगा, मुझे डर लगता है यहाँ नाम ले लूँ तो कहीं यूपी के होने वाले चुनाव में मीडिया वाले उसी चीज़ को उछालें और बीजेपी को फ़ायदा ना पहुँचाएं। वैसे बीजेपी को हम मुसलमानों में बहुत से लोग मिल गए फ़ायदा पहुँचाने के लिए, संतुष्टि के साथ वो बैठी हुई है कि हम तो जीत रहे हैं, हम तो निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा काम तो मुसलमान ही लोग कर रहे हैं। मैंने इशारे में बहुत कुछ कह दिया है, बहुत ही मुआज़रत के साथ अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगता रहे। मैं माफ़ी नहीं मांगता हूँ, जुर्म ही नहीं किया तो माफ़ी क्यों मांगूं। मैंने कोई गलती नहीं की बोलकर, इसलिए माफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तुझे बुरा लगा है तो ये तेरी विचारधारा है, अपने विचारधारा को आगे बढ़ा और सोच और समझ, ये सोचने और समझने की चीज़ है। इत्मीनान के साथ बैठी हुई है बीजेपी कि हमारा काम तो हो रहा है। आपको एक राज की बात बताऊँ, मेरे पास यूपी की कुर्सी संभालने वाला, उसका भेजा हुआ एक आदमी लखनऊ में मेरे पास आया और मुझसे कहता है मौलाना साहब आप या तो बीजेपी का प्रचार करिए और ब्लैंक चेक ले लीजिए, जो चाहिए वो ले लो, खुलकर आइए बीजेपी में, हम स्वागत करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश का, हम आपको अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बना देंगे। मैंने कहा नहीं साहब, बीजेपी में हम नहीं जा सकते, बीजेपी में हम जाएंगे तो हमारी कब्र खुद जाएगी। तो कहने लगा तो फिर तुम्हारे एक मुसलमान भाई भी हैं, नाम समझ गए ना, मैं नहीं लूँगा, आपके एक मुसलमान भाई भी हैं, वो लड़ रहे हैं, वो हम लोगों के बड़े विरोध में रहते हैं, फिर आप उस पार्टी का प्रचार कीजिए। मैंने कहा आपको क्यों इंटरेस्ट है उसमें? कहा कि उनके प्रचार से हमें फ़ायदा हो जाएगा। हमने कहा नहीं, अगर मैं अखिलेश का साथ दे दूं तो? बोले अखिलेश का साथ दोगे या मायावती का या कांग्रेस का, तो जो हाल मौलाना कलीमुद्दीन का किया वही हाल तुम्हारा भी कर देंगे, जेल में ठूस दिए जाओगे। इतना याद रखना, मैं वार्निंग देने आया हूं, धमकी देने आया हूं आपको। या तो हमारा साथ दीजिए और हमारा देने से मुसलमानों में आपकी छवि खराब हो रही है तो उस पार्टी पे चले जाइए और हमारे योगी जी को जितनी गाली दे सकते हो दीजिए, क्योंकि हमें फायदा हो रहा। अगर अखिलेश या मायावती के साथ गए तो जेल में सड़ा देंगे। हमने कहा जुर्म क्या किया मैंने? क्या कहता, जुर्म करता कौन है? जुर्म करता कौन है? आपको कोर्ट में साबित करना है कि हमने जुर्म नहीं किया। यह साबित करने के लिए आपको 10 साल लग जाएंगे। यह धमकी आई है मेरे पास, या तो इसका साथ दो, इसका नहीं दे रहे हो तो उसका साथ दो। खुली किताब है यार, क्यों मुझसे कहलवाते हो? मैं बिहार में नहीं कहना चाहता हूँ, बंगाल में ममता दीदी ने पूरी इजाज़त दी है, खूब बोलो, मैं देता हूँ, जाता हूँ,
बोलता हूँ, नाम भी लेता हूँ, इसलिए कि जहाँ मेरे ऊपर केस होने का खतरा नहीं है वहाँ लेता हूँ, नाम भी लेता हूँ। अपने आप को बचाना भी जरूरी है। समझो, पहचानो, गौर करो, ये देखो, इस वक्त कोई तुम्हारा नहीं है, ये सच है, कोई तुम्हारा नहीं, ये सच है। लेकिन ये भी सोच लो कि इस वक्त हमें अपने आप को बड़े नुकसान से बचाना है तो छोटा नुकसान आपको करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि छोटा नुकसान नहीं, आपके पैर में कैंसर है, डॉक्टर ने कह दिया पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जान जा रही है। इसलिए बड़ा नुकसान यह है कि मेरी जान चली जाए, बच्चे बेचारे यतीम हो जाएंगे, और छोटा नुकसान यह है कि हमारा पैर कट जाए लेकिन बच्चे तो हमारे सामने रहेंगे। तो बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो, यानी अपना पैर कटा के अपनी जान बचा लो। यही अक्लमंदी है, यही अक्लमंदी है। ये देख लो इस वक्त कि हमारा बड़ा नुकसान किसमें और छोटा नुकसान किसमें है, ये देखना पड़ेगा तुम्हें। हमारी बीवी को बच्चा हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी बीवी या आपके बच्चे में से मैं किसी एक को बचा सकता हूं। जर्जीस को बच्चा भी प्यारा है, जर्जीस को बीवी भी प्यारी है, लेकिन दोनों में से एक बचेगा। कलेजे पे हाथ रखकर कह दिया बीवी को बचा लो, बीवी रहेगी तो बच्चे तो बाद में और भी आ जाएंगे, अगर बच्चा जा रहा है तो जाने दो। अक्लमंदी यही है, वरना दोनों मारे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बड़े नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए छोटा नुकसान करना पड़े तो कर दो। इस्लाम के उसूलों पर आ जाओ, इस्लाम के ज़ाब्तों को पकड़ो। चंदे का ऐलान हो रहा, दो, यही चीजें कामयाबी की दलील है। मैं ऐलान नहीं करूंगा, मैं बैठूंगा नहीं, मैं आपसे रुपया लेने के लिए यहां पर बैठकर इंतजार नहीं करूंगा। याद रखो, एक मिसाल देके जा रहा हूं, बिहार वालों खुशनसीब हो, बंगाल वालों खुशनसीब हो कि तुम्हारे यहां मदरसों पे कोई पाबंदी नहीं है। सरकारी स्कूलों में तुम पढ़ा रहे हो, मदरसे खुले हैं, बंगाल में खुली इजाजत है। हम यूपी वालों से पूछो, हमारे मदरसे बंद किए जा रहे हैं, मदरसों पे छापे मारे जा रहे हैं, मदरसे की उस्तादों पर नजरें रखी जा रही हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, हमारे यूपी के मदारिस को बंद करने की प्लानिंग हो रही है। याद रखना, अगर ये मदरसे जो आप लोगों के इसी चंदे से चलते हैं, अल्लाह न करे कि यूपी वाला माहौल आपके यहाँ आ जाए, ये मदरसे अगर बंद हो गए तो कोई फिर अली मियां नदवी जैसी शख्सियत पैदा नहीं होगी, फिर कोई एहसान इलाही ज़हीर जैसी शख्सियत पैदा नहीं होगी, कोई इब्ने तैमिया और इब्ने क़य्यिम बनकर नहीं निकलेगा। याद रखना, कोई फिर अबू हनीफा और इमाम शाफ़िई और इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्ने हंबल बनकर नहीं निकलेगा। आप चाहते हैं कि दीन बाकी रहे, आप चाहते हैं कि इस्लाम बाकी रहे, तो इन मदरसों की हिफाजत करो, रुपयों से, पैसों से, दौलत से आप दीजिए और इन मदरसों को जिंदा रखिए। मैंने बहुत कुछ कह दिया है, और एक बात बता दूं, अल्लाह की राह में देने से कम नहीं होता है, अल्लाह की कसम नहीं होता है। मिसाल दे दूं, एक कुतिया कितने बच्चे पैदा करती है? 4, 5, 6, कभी कभी 12-12 बच्चे भी पैदा कर देती है कुतिया। लेकिन आप देख लीजिए, एक कुतिया 5, 6, 10 बच्चे पैदा करती है, लेकिन रास्ते में जाइए, कुत्ते और कुतियों की तादाद आपको बहुत कम दिखेगी। क्यों? बस सड़क पे कोई इस ट्रक से मर गया, कोई उस बस से मर गया, कोई इससे मर गया, बहुत। एक कुतिया 10-12 बच्चे देती, लेकिन तादाद कुत्तों की बहुत कम है। और एक बकरी को देख लो, 2 ही बच्चे देती है, बहुत कम है जो 3 दे, 1 या 2 या 1। इस साल भारत के 35 करोड़ मुसलमानों में अगर 1 करोड़ भी कुर्बानी हुई और 1 करोड़ जानवरों को ज़िबा कर दिया जाए, अगली साल कुर्बानी का महीना आता है तो आप देख लीजिए कि 1 करोड़ की तादाद फिर से तैयार हो जाती है। क्यों? एक बकरी सिर्फ 2 या 1 बच्चा देती है, लेकिन और रोजाना कितने ज़िबा किए जा रहे हैं और हम लोग उनका गोश्त खा रहे हैं। जरा तसव्वुर किया आपने, जो जानवर अल्लाह की राह में जितने ज़िबा किए जा रहे हैं, दूसरे साल उससे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। सऊदिया में चले जाओ, 50-50 लाख
हाजी लोग हज के मैदान में, और हर हाजी वहाँ अपनी तरफ से एक कुर्बानी तो देता ही देता है। 50 लाख हाजी का मतलब 50 लाख जानवर एक साल कुर्बान हुए, दूसरे साल 50 लाख फिर उसी सऊदिया की सरजमीन पर पहुँच गए। जो चीज़ अल्लाह की राह में जितना कटती है, जितना खर्च होती है, वो बढ़ती है। मेरे भाइयों, आप अल्लाह की राह में जितना दोगे बढ़ेगा, इजाफा होगा, आपके घरों में बरकत होगी। और जितना सैंत के रखोगे, बचाओगे, तो कभी आपके बच्चे की बीमारी में चला जाएगा, कभी किसी को कैंसर हो जाएगा, कभी किसी की किडनी खराब हो जाएगी, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं वसूल कर लेगा। इतना याद रखिए, ये सदका और खैरात आने वाली बलाओं को टाल देती है, आने वाली बलाओं को दूर कर देती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तकदीर में सारी चीज लिखी जा चुकी है, अगर तकदीर में लिखी हुई किसी मुसीबत को अगर तुम दूर करना चाहते हो तो तुम सदका और खैरात करो, क्योंकि सदका और खैरात आने वाली मुसीबतों पर रोक लगा देती है। मेरे भाइयों, दुनिया में यही सदका और खैरात कर जाइए, ताकि अगर हमारी मौत एक्सीडेंट से लिखी है तो सदका हमारे उस एक्सीडेंट को टाल दे। अब आप कहोगे कि तकदीर में तो सब लिखा है, हमारी मौत जब, तो तकदीर में ये भी लिखा होता है कि इस आदमी की मौत एक्सीडेंट से लिखी है, लेकिन 1 महीना पहले ही सदका और खैरात करेगा और हम इसकी मौत को टाल देंगे। ये भी तकदीर में लिखा हुआ है, ये भी तकदीर में लिखा हुआ है। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाइए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत और आबरू को समझे। चलिए, 2:10 हो चुके हमारी खड़ी में। मेरे भाइयों, मैंने 10 मिनट फिर भी ज्यादा ले लिया है आपका, फिर भी आपको देखकर थोड़ा सा रहम आ गया है हमें। मैं चाहता हूं कि 10 मिनट और बैठ जाऊं आपके पास, और इस बैठ कर मैं इंतजार कर लूं। आपने जिस तरीके से चंदा करना चाहिए और होना चाहिए उतना नहीं दिया। मेरी इन मिसालों के बाद, सदका और खैरात की बात कह देने के बाद, सदका और खैरात से माल बढ़ता है ये कह देने के बाद, चलिए मैं 10 मिनट का टाइम आपको और देता हूं, और इसके बाद फिर मैं आपसे अपील करता हूं कि अब मेरे कम सुनने ही पर आज इक्तिफा कीजिए। जिंदगी रही तो फिर कभी बुलाइएगा, और इंशाअल्लाह मैनेजमेंट और टाइम के मुताबिक तो मेरे भाइयों, ये चीज आपके सामने मैंने रख दी है, और आपसे मैं अपील करता हूं कि 10 मिनट तक जो मैं यहां बैठा हूं, आपसे गुजारिश है कि मेरे हाथ में अगर आप कुछ देना चाहें इस मदरसे के लिए, आज आपकी मोहब्बत का सवाल है। मुझे देखना है कि आपको हमसे कितनी मोहब्बत है। हमने आपको बता दिया है कि मेरी 4 बजे की ट्रेन है, आप कह रहे हैं 3:30 बजे तक मैं बोलूं। दूसरी जगह का प्रोग्राम लगा है, बहुत दूर का फ्लाइट पकड़ के जाना है, और आप हमें मजबूर कर रहे हैं। दूसरी जगह की कोई इज्जत नहीं है, आप समझिए। मैं फिर भी आपको दे रहा हूं इतना टाइम। आइए, 150 रुपए। हम दुआ नहीं करेंगे, इसलिए कि मैं इस तरीके की दुआ को सही नहीं समझता हूं। आपके यहाँ रवाज है, करिए, मैं नहीं समझता हूं। आप अपने दिल में नियत करिए कि अल्लाह इसका सवाब मेरे बाप को, मेरी माँ को, या हमें या किसी को मिले। लाइए, मैं खड़ा हो जाता हूं, मेरे हाथ में आप कितना देते हैं, आज आपकी मोहब्बत देखता हूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मारे अल्लाह तू हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें आपस में एक इत्तेफाक इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पे कायम कर दे, हम जमीया मुसलमानों को मिला दे, जब तक जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब हमारा